हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहां पे हम लोग कुछ क्या करेंगे, फॉर्मूलेज को हम लोग समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि ये सब प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत सरल है, टेंशन मत लो जरा सी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस जिसने नहीं देखी है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 10 या 9 प्रॉपर्टीज क्या कर ली थी, बहुत ही अच्छे तरीके से, मजे में बहुत मजा किया था हम लोगों ने वहां पे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखा होगा। नहीं देखा तो जरूर देख के आओ, क्योंकि 9 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, 10 से यहां स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, 10 प्रॉपर्टी है, 10वीं प्रॉपर्टी है। 10 मतलब धमाकेदार प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी कहती क्या है, क्या कहती है ये समझना। कह रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव दिस फॉर्मूला। कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर n, उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। नेचुरल नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इन्होंने ये चीज कह दिया, आपने रट भी लिया, अधिकतर बच्चे रट लेते हैं। बट इसको समझाने के लिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चीज मैं आपको बताऊंगा, और आप ही से पूछूंगा और बताते भी चलेंगे। आप बता भी दोगे, मुझे पता है ना। देखना किस लिए ये यूज करते हैं, किस लिए ये यूज करते हैं, ये बताएंगे हम आपको। चलिए पहले मुझे बताओ, ये चीज बताओ कि 10 नंबर है, 10, और एक है लंबा चौड़ा, ये मान लेते हैं कोई 15 नंबर है, क्या है 15। 10 और 15 के बीच में, 10 से 15 पहुंचने के लिए, ध्यान से सुनो मैं कह क्या रहा हूं। 10 से 15 पहुंचने के लिए, 10 से 15 पहुंचने के लिए आपको कितने नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, ये बताओ। यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से 10 से 15 पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितने चाहिए। तो आपको क्या सर, कितनी सरल चीज पूछ लिया हमसे। हाँ मतलब +5 चाहिए ना, हाँ कि ना, समझ में आ गई, +5 चाहिए। तो ये कहोगे हाँ भैया आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए, +5। हाँ 10 में 5 जोड़ दोगे 15 आ जाएगा। आपने कहा हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही बात। अब मैं यहीं पे एक चीज पूछूं आपसे, दूसरी चीज, यहां पे एक्स्ट्रा कितना चाहिए था, एक्स्ट्रा कितना चाहिए था, 5। बट मैं अगर यही चीज, एक चीज पूछूं कि 10 और 15 के बीच में, क्या बीच में 10 और 15 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, तो आप क्या बताओगे। आप कहोगे 10 के बाद है आपके पास 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, उसके बाद क्या जाएगा 15। तो आप क्या कहोगे कि 10 और 15 के बीच में कितने नंबर है, 4 नंबर है, हाँ कि ना। बट 10 से 15 पहुंचने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए थे, बताओ। 11, 12, 13, 14 और एक और 15। 15 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर चाहिए, यहां पे कितने टोटल नंबर चाहिए बताओ। 1 2 3 4 5 नंबर इधर चाहिए 10 से 15 पहुंचने के लिए। और 10 से 15 के बीच में कितने नंबर, क्या 10 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं, वो कितने हैं, 14। मतलब इससे एक कम, क्या इससे एक कम, इस केस में समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। चलो अब मुझे लगता है कि आपको केस फर्स्ट इसका मतलब समझ में आया होगा कि पहुंचने के लिए हमें पहुंचना और इन दोनों के बीच में नंबर होना, दोनों एक अलग अलग बातें हैं। समझ में आ गया ना कि अगर 10 से मुझे 15 पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ रहा है, हाँ कि ना। और दोनों के बीच में अगर सिर्फ नंबर की बात हो रही है तो कितने मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहा है, क्योंकि इस 15 को ऐड अप नहीं कर रहे। अगर ऐड कर देते तब 15 मिलता। तो ये बात और ये बात अलग अलग बात है, हाँ कि ना, अलग अलग बात है ना, क्योंकि दोनों रिजल्ट भी अलग दे रहे हैं। अब मुझे लगता है फील आ गया होगा आपको कि इन बिटवीन 2 नंबर्स
कि बीच में कितने नंबर होते हैं, और पहुंचने के लिए एक नंबर से एक नंबर के बीच, एक नंबर से एक नंबर तक पहुंचने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, वो क्या होता है, वो अलग होता है। हाँ कि ना। अब मुझे लगता है आ रहा है ना। चलो अब प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 10, वो किसके लिए लगता है? वो लगता है प्यारे बच्चों इसके लिए। किसके लिए? केस नंबर फर्स्ट के लिए, और ये केस सेकंड के लिए। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक नंबर से एक नंबर तक पहुंचने के लिए, क्या पहुंचने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है, वो ये फॉर्मूला बताता है हमको। और ये जो है, ये जो ये है, ये इन बिटवीन के लिए हमें ये है, इसके लिए ये वाली चीज ये बता रहा है। ये वाला लगता है केस 10 के लिए, ये वाला लगता है इसके लिए। बट इस तरीके से आप मत समझिए, यहां पे कुछ स्क्वायर की बात होगी, कंसीक्यूटिव नंबर की बात होगी। क्या बोल रहा है? कंसीक्यूटिव नंबर की बात होगी, इसमें कंसीक्यूटिव नंबर की बात होगी। कंसीक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 2 है 3 आए, 3 है 4 है, 4 है 5 आए, 5 है 6 आए, 6 है 7 आए, इनके स्क्वायर्स की बात होगी। देखेंगे, समझेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी ये थोड़ी सी बात। तो इसके लिए ये वाला लगाया गया। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कहता क्या है। ठीक है, अब मुझे लगता है थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने ना नोट किया हो जो मैंने अभी भी लिखवाया, थोड़ा सा पीछे करके इस वीडियो को टक 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 करके 10-15 सेकंड पीछे करके आप उसको लिख सकते हो। अब देखो, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका यूज क्या होता है, इसको भी समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये कुछ और नहीं, ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, a प्लस b और a माइनस b। इसी फॉर्मूले को यूज किया गया है, इसी फॉर्मूले को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया है इसमें। कहोगे अरे सर जी ये क्या बता रहे हो, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे इसको इसमें चेंज करेंगे, क्या बात कर देते हो, झूठ बोलते हो हमसे। नहीं बेटा, बताते हैं कैसे होगा। कैसे होगा सर जी, ये तो बताओ हमको। ठीक, चलो बताते हैं कैसे ट्रांसफर हुआ, दिखाते हैं। देखो ध्यान से देखो। अब देखो इसका यूज क्या है, मैंने बताया ना, यूज क्या है ना, एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है, वो हमें ये बताता है। और इसी में अगर मैं एक कम कर दूं, एक नंबर माइनस कर दूं, यहां पे अगर मैं माइनस कर दूं, -1 लिख दूं, क्या कर दूं, इसमें -1 कर दूं, अगर मैं माइनस कर दूं, इसके रिजल्ट में मैं क्या करूं, -1 कर दूं, तो हमें बिटवीन नंबर, 2 नंबर के बीच में नंबर मिल जाए। अभी दिखाएंगे, टेंशन ना लो। ध्यान से देखो, कह रहा फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, डॉट डॉट कहीं पे। तो यहां पे मैं मान लेता हूं n की वैल्यू मैं मान लेता हूं 4 है। क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। चलो ले लिए 4, n की वैल्यू यहां पे मैं ले लिया 4 है। ध्यान से देखो, ध्यान से कान खोल लो, दिमाग खोल लो, सब कुछ खोल के बैठो, पेन पेंसिल रबर कटर सब कुछ खोल के रखो अपने पास, सबको दूर भगा दो। यहां पे जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे अब हम लोग कुछ अप करने वाले, लाई करने वाले, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पे समझनी होगी, सुननी होगी और देखनी होगी। ठीक, चलिए। तो मैंने n की वैल्यू, ये देखो n क्या है, यहां पे नेचुरल नंबर है, तो मैंने n की वैल्यू 4 मान ली है। आप कुछ भी ले सकते हो, अप्लाई करके दिखाएंगे। n की वैल्यू 4 मांगी, n की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो n की वैल्यू यहां पे पुट किया तो आंसर क्या आएगा, n क्या है, 4 + 1 का स्क्वायर। चालो ठीक, अब क्या है, -n की वैल्यू क्या थी, 4 का स्क्वायर है। आहा, इक्वल टू कह रहा है, क्या कह रहा है, n मतलब 4 + 1। n की वैल्यू कैसे मैं 4 लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं, यहां पे लेट कर रहा हूं, ये लो। ठीक है, अब ये कैसे, ये चीज कैसे इसके इक्वल होती है वो दिखाते हैं। प्लस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ये। अब ध्यान से देखो, क्या हम 4 + 1 को 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये क्या है 4, ध्यान से देखो, क्या है ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर, ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, आहा ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं लिखेंगे 4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब क्या होता है इक्वल टू क्या है 4 + 1, आहा क्या है 4 + 1 क्या होता है 5 होता है, हाँ कि ना 4 + 1 क्या होता है 5 होता है कि नहीं, इतना बताओ, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं सर, ध्यान से देखो होता है, अरे होता है 4 + 1 5 ही होता है, ठीक है, बट यहां पे 5 ना लिख के, अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे फॉर्मूला देखो, a का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहां पे यूज हो रहा है। सर ये क्या बता दियो, हाँ कि ना, अगर मैं इसको कहूं a, इसको कहूं b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही तो यूज हो रहा है, हाँ कि ना। अगर मैं चाहूं यहां पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ सर जी। तो यहां पे अगर मैं कहूं a, यहां पे अगर कहूं मैं a कौन है, यहां पे a कौन है ये बताओ, a यहां पे क्या है, अब इसको मैं ना लिख के मैं इसका फॉर्मूला a - b का लगाऊंगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, कैसे, क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है, ये तो पता ही हम लोग को, इस चीज में हम लोग फॉर्मूला कोई लगा रहे हैं, वो क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चलो ये लगाओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a + b और a - b होता है। तो यहां पे अगर मैं लगाऊं तो a है हमारा 5 + 1, आहा 5 + 1, टेंशन ना लो, 5 + 1, और फिर क्या हो जाएगा 5 - 1, ठीक है, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, और 5 + 1 हो जाएगा 6। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है, ये टेंशन काहे ले रहे हो, हाँ सर जी ये क्या बता दिया आपने, यार दिमाग खराब हो गया मेरा, ये सब क्या बता रही हूँ। अब देखो 4 + 1 आ गया हमारा, 4 + 1 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको भी करके देखो, ध्यान से करके देखो, ये 4 + 1 कितना होगा, 4 + 1 कितना होगा 5, और 5 प्लस क्या होगा 5 + 4 करके देख लेते हैं, 5 + 1 कितना, 4 + 1 क्या होगा 5, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, 25 कर दूं और 16 कर दूं, तो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा हमारा 4 5 9 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को करूं, a का स्क्वायर a + b और a - b, a + b a + b कितना आया 6 आ गया, a - b कितना आ गया 4 आ गया, 6 चौक 24 आ गया, आहा ये कैसे आ रहा है, अरे तेरी की, यहां पे देखो जी a + 4, इसको चाहिए था हमको 4 लिखना था, हम 1 लिख रहे हैं, कितने गधों वाली चीज कर रहे हैं हम, हाँ कि ना, चलो ध्यान से देखो भाई, मैं सोचा था क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिखा है, अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग का दिमाग अब घूम रहा होगा, ये क्या कर दिया सर जी, अरे बाबू कुछ भी नहीं किया है, मुझे लगता है आपको दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू क्या मिली थी 4 + 1, हाँ 4 मानी थी, तो ये 4 + 1 हो गया, 4 + 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 बस रखा है, वैल्यूज रखी है, ठीक है, और इधर कर दिया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये तो डायरेक्टली क्या आने वाला है 9 ही आने वाला है। बट इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कहूं, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे 4 + 1 क्या आ जाएगा हमारा 9, a + b a - b होता है, तो a + b a - b कितना हो जाएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये भी क्या आएगा 9 ही आएगा। तो इधर से जो आंसर आ रहा है, ये देख रहे हो, ये वाला जो आंसर देख रहे हो, इधर से जो आंसर आ रहा है n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, n + 1 n प्लस n, यहां से जो आंसर आ रहा है, और a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर से जो आंसर आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, यहां से भी 9 आ रहा है। बट अगर मैं चाहूं इस वाले को इसमें चेंज करना, ठीक है, अब इसका मतलब समझ में आएगा कि अगर आप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे तब भी यही चीज आएगा। बट ये चीज कैसे आई, यहां से हम लोग समझ सकते हैं। कहां से समझ सकते हैं, यहां से, ध्यान से देखो,
यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इधर यहां पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैं फॉर्मूला प्रूफ करने वाला हूं। यहां पे 4 की वैल्यू क्या थी, 4 की वैल्यू थी n, 4 की वैल्यू थी n। तो यहां पे जहां जहां 4 है वहां वहां n रखना शुरू कर देंगे। अब ये बताओ, अगर 4n है, 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 4 + 1। इसका मतलब 5 की वैल्यू लिख सकते हो आप क्या, 4 की वैल्यू क्या होगी, n के बराबर, मतलब n + 1 लिख सकते हो। अब यहां से आप वैल्यूज देखना जो मैं बताऊंगा, इस और इस वैल्यू को देखना, बस और कुछ नहीं। 4 को क्या लिख सकते हो, n, 5 को क्या लिख सकते हो, n - 1। चलो, बट यहां पे एक चीज देख सकते हो, यहां पे डायरेक्टली ही हमारा 1 आ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है, और यहां पे बीच में क्या है, -1 है, बीच में क्या है, -n है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो, 4n + 1 लिख सकते हैं, n + 1, ये देख सकते हो +1, ठीक है। अब यहां पे क्या हो सकता है, ये 5 को क्या लिख सकते हो, n + 1, और इसको क्या लिख सकते हो, n। हाँ कि ना, बस वैल्यू इन दोनों की उठा के रखनी है। n की वैल्यू 4 है तो 4 की जगह पे n रख दो, 5 की वैल्यू है हमारी n + 1 रख दो। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। इस ब्रैकेट को हटा देना है, तो ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। अब इसमें से अगर मैं क्या हूं, मतलब क्या आने वाला है, ध्यान से देखो, n + 1 क्या आएगा, n + 1 आएगा। तो मैंने लिखा n + 1, हाँ कि ना, n + 1 लिखा। अब ब्रैकेट में इधर तो सिर्फ 1 आने वाला है, तो 1 देखो, n + 1 + n होल में यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 1 को हटा भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, n + 1 + n, n + 1 + n क्यों इक्वल है a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के। तो ये वाला पूरा अगर a मान लो, इसको b मान लूं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के ही क्या है, ये लोग इक्वल है, ठीक है। ये जो चीज, ये जो फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, कुछ और नहीं, a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के इक्वल। मुझे लगता है बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से मुझे लगता है आपको बताया, क्योंकि आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ तो आया ही होगा। क्या मैं बता रहा था, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो फॉर्मूला है वो कुछ और नहीं, वो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही है, और कुछ नहीं। दोनों के इक्वल करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का अगर फॉर्मूला यूज करोगे तब भी वही आंसर आएगा, जो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करके निकालोगे, इसमें भी क्या हो रहा है, कंसीक्यूटिव चीजें यूज हो रही है, कंसीक्यूटिव, क्योंकि ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये अगर कोई भी वैल्यू n लिखी हुई है, n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लेता हूं या 6 ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये भाई साहब हमारे क्या है, ये तो हमारे क्या, एक इससे कम हो जाएगा, मतलब 5 और 6 या 4 या 5 कह लो। तो यहां पे क्या हो, ये कंसीक्यूटिव ही तो है, ये 5 ये 6, एक के बाद एक, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा सा ही आया होगा, इसलिए मैंने कहा था कि जरूरी है। यहां पे आप लगा सकते हो सीधा एक और फॉर्मूला, वो क्या है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू क्या, a + b, a - b, मतलब किसी दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होता है वो हमको ये बता देगा, यहां पे हमें बता देगा, बीच में नहीं, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे लगता है अब समझ में आया होगा आपको। अब यही प्रॉपर्टी है 11 है, ये हमें प्रॉपर्टी कहती है कि दो कंसीक्यूटिव स्क्वायर, अब मुझे लगता है ये वाले आपको बहुत जल्दी समझाना चाहिए। ऊपर वाला रब कर दें कि ना करें, चलो मैं कर दे रहा हूं, चलो ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला था, ये था वहां तक पहुंचने के लिए। अब ये वाला फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने कहा था 5 का स्क्वायर कर दूं और 6 का स्क्वायर कर दूं, तो इन दोनों के बीच में, मतलब 25 और 36 के बीच में कितने नंबर होंगे जो कि नॉन परफेक्ट होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब ये क्या होता है,
परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नॉन परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बता चुका हूं। ये जितने भी यहां पे लिखे हैं सब परफेक्ट स्क्वायर हैं, और इन सबके बीच में जो जो आएंगे नंबर वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट होंगे। जैसे कि 1 और 4 के बीच में कितना आने वाला है, 2 3, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट है, क्योंकि ये क्या करेंगे, अपना स्क्वायर बनाएंगे नहीं। चलो दिखाते हैं कैसे। अब ये ही नॉन परफेक्ट निकालने के लिए 25 और 26 के बीच में नॉन परफेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है 25, इस नंबर को हम लोग चेंज करते हैं। पहले किस में चेंज करेंगे, स्क्वायर में। ये का हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो इस वाली वैल्यू को हम लोग n मानते हैं, इस वाली को n मानते हैं। कहते हैं इसी का ट्वाइस कर दो, n का ट्वाइस 2 टाइम कर दो, मतलब 2 का मतलब यह है, यहां पे 5 है तो 5 का 2 गुना कर दो, जो कि होता है 10, जो कि होता है 10। तो इस नंबर के 25 के और 36 के बीच में कितने नंबर होंगे वो बता रहा है, 10 ही नंबर होता है, यही है आंसर। तो 25 और 36 के बीच में कितने नंबर होते हैं, गिन लो कितने होंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देख लो आंसर कितना है, 10 नंबर। तो डायरेक्ट आ सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा इधर से आया होगा, आपको नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ कह रहा है। प्रॉपर्टी 11 कह रहा है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स n स्क्वायर, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आए, जैसे 5 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद 7 आ जाए, 7 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 10 आ जाए, 10 के बाद 11 आ जाए, 11 के बाद 12 आ जाए। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो ये होती है कंसेक्यूटिव की चीजें, ठीक है। बट ये यहां पे नंबर की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है ये जो नंबर है 5 के बाद 6 आ जाए, इस तरीके में अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूं और इस वाले नंबर का स्क्वायर करूं, तो इस 5 वाले के स्क्वायर के और 6 वाले स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन कंसेक्यूटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, ये दोनों तो स्क्वायर हैं, ये कंसेक्यूटिव स्क्वायर हैं। तो अगर कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो नॉन कंसेक्यूटिव होते हैं, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे होगा, ये फॉर्मूला यूज होता है, यहां पे 2n होता है हमारा फॉर्मूला, और ये n क्या होता है प्यारे बच्चों, ये पहली वाली छोटी वाली डिजिट होती है। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है, यहां पे n की वैल्यू 5, तो यहां पे नंबर कितने हो जाएंगे, 2n, तो 2n का क्या फॉर्मूला जाएगा, 2 इंटू n क्या है 5, आंसर आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पे 7 और 8 ले लूं, 7 और 8 ले लूं, तो 7 और 8, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 है n, छोटी वैल्यू लेंगे, n इज इक्वल टू यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आने की जगह आप क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 14। तो मतलब क्या है, क्या 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। 49 और 64 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी प्यारे बच्चों, 14 क्या है, 14 वैल्यूज हैं जो कि क्या है प्यारे बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि यहां पे देखो कंसेक्यूटिव की बात करें तो 1 और 2 और 3, तो यहां पे बात की 7 और 8, ये सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। जिन बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नहीं समझा है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आओ, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। चलो ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर लिखे हैं सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कंसेक्यूटिव है। अब देखो 9 और 16 के बीच में जितने भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं यहां पे देख रहे हो, इनके बीच में कितने नंबर होंगे वो इस फॉर्मूले से हमें बता देगा। जैसे कि आप देखो 9 और 8 में बताना है, तो 64 और 81 के बीच में कितने नंबर अपने को नहीं पता, छोटे वाले तो निकाल लोगे, अब यहीं पे अगर मैं कहूं, ये देखो 300, अगर मैं कहता क्या तो 361 और 400 के बीच में कितने नंबर है, तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, सीधा करेंगे 400 माइनस 361 करेंगे, कहेंगे भाई साहब इसको इससे माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, देखो क्या करेंगे
400 361 कहेंगे माइनस कर दो बाबू, ये आ जाएगा 9 ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4 आएगा 3 और ये आ जाएगा 0। तो ये कहेंगे ये होता है भाई साहब, ये होता है आंसर और कुछ नहीं होता। पर ये क्या है, इससे एक कम होगा क्योंकि हम लोग लास्ट वाले डिजिट को नहीं लेंगे, तो ये 38 होगा। क्या होगा, 38 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होगा। और ये 38 कैसे आ रहा है, बस 19 का क्या कर दे रहे हैं हम लोग, 19 का क्या कर दे हैं, डबल कर दे रहे हैं। 90 मतलब 90 92 या 38, तो 38 होगा। तो ये आपको अब यहाँ पे मुझे लगता है अब समझ में आया होगा कि इसका यहाँ क्या यूज है। उस वाले फॉर्मूले का क्या यूज था, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल्स टू n+1 प्लस n का क्या, ये वाला फॉर्म, ये आपको क्या देता था। और ये जो हमारा ये है, ये 2n जो है, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितना नंबर होता है, ये बताता है। ये दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में नंबर कितना होता है ये बताता है, और ये बताता है कि वहां पहुंचने के लिए कितना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आया, और अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हो, इसकी जहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, और a माइनस बी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। पढ़ लेते हैं, क्या रहा है, कह रहा है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। कंसेक्यूटिव मैंने बता दिया क्या होता है, जैसे 5 6 उनके स्क्वायर 5 6 7 8 8 9 उनके स्क्वायर नंबर n स्क्वायर n+1, n स्क्वायर n+1 का मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर और n+1 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंसेक्यूटिव ही हुए। जैसे अगर मैं n की वैल्यू ले लूं 4, तो n क्या है हमारा, n हो जाएगा 4 स्क्वायर, n+1 क्या हो जाएगा 5, n क्या हो जाएगा, n अगर 4 हो है 4+1 क्या होने वाला है, ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर, हाँ कि ना, तो 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, 2n, n क्या है स्मॉलर नंबर 4, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा। ठीक है, तो मुझे लगता है आया होगा आपको। ठीक है, तो इनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वो हमारा निकल के आ गया। कितना होगा, 2n होगा, ये याद रखना, अधिकतर पूछ लेते हैं। अब आते हैं 12 पे। तो ये भी क्या है, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, बहुत ही सरल चीज कह रहा है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। कह रहा है एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये चीज, ये जो है ये आपको बहुत जहां देखने को मिलेगा, कहीं कंपटीशन लेवल में भी यही उठा के पुट कर देते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है, पढ़े नहीं होते, समझ में तो आया होता है पर भूल गए होते हैं। तो यहां पे आपको याद दिला देता हूं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे जितने भी नंबर लिखे हैं, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। यहां पे देखो सिर्फ ऑड नंबर का, इवन नहीं, ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि स्टार्ट हो 1 से ही स्टार्ट हो। ठीक, क्या है, कह रहा है अगर आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पे उठा लो, ये सारे के सारे देख लो, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, इनमें से कोई भी उठा लो। जैसे कि मैं ले लेता हूं, पहले स्टार्ट करते हैं 4 को। तो कह रहा है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, हाँ कि ना, इसको हम लोग सम दिखा सकते हैं, एडिशन दिखा सकते हैं ऑड नंबर के सम का। ऑड नंबर को सम करोगे तो ये आ जाएगा, और जो कि स्टार्ट होना चाहिए 1 से, तो 1। अब इसके बाद 1 के बाद क्या आने वाला है, 1 के बाद क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, 1 के बाद क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, तो 3 + 1 क्या होने वाला है 4, तो हाँ हो गया। अब आप बोलोगे ये तो ये सर जी एक केस दिखा रहे हो, और भी दिखाओ, तो मैं और दिखाता हूं। जैसे 4 था, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मैं कहता क्या इसके बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये 3 बार ही आगे जाएगा, 1 + 3, ऑड नंबर का है, इवन नहीं है, 4 मत लिख देना, ऑड नंबर का है, तो 3 के बाद अब और क्या आने वाला है 5। इसी तरीके से अगर मैं क्या कहूं, 16 को कहूं, तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब अब मैं कितनी बार इसे प्लस करूंगा, ये बताएगा मुझे 4,
तो कितनी बार प्लस करूंगा? ऑड। स्टार्ट होना चाहिए 1 से, 1 से ही स्टार्ट हो। 1 + 3 + 5 + 5 के बाद क्या आएगा? 7। इसको प्लस करके देखो 16 ही आएगा। तो बस इनका कहने का मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग सम ऑफ, देखो सम ही तो है, सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग हो कहां से? 1 से स्टार्टिंग हो। 1 से ही स्टार्ट किया मैंने और सारे ऑड नंबर लिखते गए। अभी मैं अगर और एग्जांपल लूं, क्या एग्जांपल लूं? 64 का एग्जांपल ले लेता हूं। इसको मैं रब करता हूं, 64 का एग्जांपल ले लेता हूं। पट्टे से मैं क्या करता हूं? 64 का ले लेता हूं। 64 को क्या लिख सकते हो? मुझे नहीं पता, क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 × 64 क्या होगा? अब 8 बार जाना है, तो मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। क्या सर 8 तक ही तो जाना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो है। अब इसको प्लस करोगे तो 64 ही आएगा। ठीक है, तो क्या है, कह रहा है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, देखो एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एज एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव और ये जितने भी नंबर हैं, 1 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आएगा? ऑड नंबर की बात हो रहा है, ऑड नंबर। 7, 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 9, 9 के बाद ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 11, 11 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? 13। ये नहीं कि 11 से सीधा 15 पहुंच गए, 15 से सीधा 21 पहुंच गए, वो भी ऑड है बट वो कंसेक्यूटिव नहीं है। तो कंसेक्यूटिव होना जरूरी है, लगातार ऑड नंबर जो होने चाहिए लगातार आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आना चाहिए वही आए, वो नहीं कि दूसरा ले ले। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होना जरूरी है और कंसेक्यूटिव लिखते चले जाओ। तब ये जो होगा सम करोगे तो ये भाई साहब हमारा ऑड नंबर के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये कह रहे तो एग्जांपल मैंने क्या 16 का दिया था। 16 को कैसे लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 भी लिख सकते हो। 25 को कैसे लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 4 कह रहे हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लिख सकते हो। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, जिसको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 लिख सकते हो। तो मुझे लगता है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि ये कह क्या रहा है। ये सिर्फ एक चीज कह रहा है, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो यही है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे जितने भी नंबर दिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ठीक है, इन सारे नंबर्स को ऑड नंबर के सम में लिख सकते हो आप, जो कि 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 1 के बाद क्या आता है? 3 ऑड नंबर। 3 के बाद ऑड कौन सा आता है? 5। 5 के बाद कौन सा आता है? 7। 7 के बाद कौन सा आता है? 9। 9 के बाद कौन सा आता है? 11। तो कंसेक्यूटिव ही आपको लिखना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब हमें कंसेक्यूटिव कितनी देर तक लिखना है? तो जो भी आपको दिया हो आप क्या करो, उसका दिखा लो प्राइम फैक्टराइजेशन से कि ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। किसका स्क्वायर वो समझ में आ जाएगा, और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, अरे आपको पता चल जाएगा कितनी बार आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, खत्म हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 12। अब जो धाकड़ प्रॉपर्टी वो पाइथागोरस वाली है, उसको बहुत ही आराम से समझेंगे, बहुत ही मजे तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट समझेंगे। वही एक लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको समझनी है। उसके बाद एनसीईआरटी बाबू आपको किस तरीके से समझा रहे, हर एक चीज क्या बता रहे वो समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहो जो वहां पे यूज हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पट्टे से पूछ लेते हैं, तुरंत पूछ लेते हैं, और बच्चे नहीं बता पाते, मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, और फिर क्या होता है उनके साथ बल्ले बल्ले हो जाता है। उनके चित्र पे मम्मी पापा कहते हैं इतना पढ़ाया तुमको, इतना मेहनत का इतना पैसा दिया तुमको, और तुम क्या करके आ रहे हो, मेरे लिए नंबर नहीं ला सकते हो तुम? है, मैं क्या करूं? मैं पढ़ता तो हूं पर मैं भूल जाता हूं। मम्मी से कहो मम्मी मुझे बादाम खिलाओ, मम्मी मुझे दूध पिलाओ, तभी तो मैं अच्छे से दिमाग मेरा काम करेगा। बट कहोगे क्या, मैं तो दूध भी पीता हूँ, मैं तो बादाम भी खाता हूँ, मैं तो खेलता भी हूँ, पर तब भी मेरे दिमाग में नहीं घुसता। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आपको बस रिवाइज करना है। आप एक बार पढ़ते हो फिर पढ़ने का मन नहीं करता आपका,
ठीक है, 2 बार पढ़ते हो फिर 10 दिन 20 दिन पढ़ा ही नहीं, ऐसा होता है और इसलिए आप भूल जाते हो। तो रिवाइज करना जरूरी है और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना। और अगली जो वीडियो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आ भी जाता है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप क्या करो, अपना ख्याल रखना मत भूलना और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।